प्रोपोगेट करते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब अगर हमारे पास मान लो कि एक वेव है जो कि कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है, ठीक है, और एक दूसरी वेव है जो कि इधर से ऐसे आ रही है, ठीक है, मतलब दो वेव है जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, तो इन दोनों का सुपरपोजिशन होगा, होगा कि नहीं होगा? जैसे कि तुम एक वेव को, एक जैसे स्ट्रिंग है तुम्हारी मान लो, उसको एक एंड से फिक्स कर दिया, ठीक है, अब उसको तुमने क्या किया कि उसमें एक वेव जनरेट किया और उसके बाद उसको तुमने ट्रांसमिट कर दिया किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या होगा, वो जाएगी दूसरे एंड पे, वहां से टकरा के आएगी, तो ये होगा कि स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, ठीक है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड का तुम्हारा वेव इक्वेशन क्या होगा? तो तुमने एक वेव जनरेट किया, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह का है, उसका वेव इक्वेशन ये है सपोज, ठीक है, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई वी माइनस एक्स। अगर यही वेव टकरा के दूसरे, मतलब अगर ये x डायरेक्शन में जा रही है तो वेव इक्वेशन तुम्हारा ये है, ठीक है, लेकिन अगर यही तुम्हारी टकरा के वापस आ रही है, ओके, तो अगर यही वेव हमारा दूसरे एंड से अगर हमारा टकरा के वापस आ रही है, तो सॉरी क्या हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा जो वेव इक्वेशन है ये हमारा मॉडिफाई हो जाएगा, जो माइनस एक्स था इट बिकम्स प्लस एक्स, क्योंकि डायरेक्शन जो है वेव का वो चेंज हो गया, ठीक है, तो बेसिकली है क्या ये, इसको हम इस तरह से देखें कि एक वेव है जो कि एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, मतलब ये इस तरह से प्रोपोगेट करते हुए आगे बढ़ रही है, यहां सपोज कोई फिक्स्ड है वॉल, फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट बैक होगी और इस तरह से ये वापस आएगी, ठीक है, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन होंगे वेव के, एक ये वेव जो जाने वाली एक्स डायरेक्शन में ये, और दूसरी वेव आने वाली माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों का वेव इक्वेशन ये हो जाएगा, ठीक है, अब चूंकि जाने वाले का हमको एम्पलीट्यूड और आने वाले का नहीं पता है तो हमने इस तरह से ले लिया दोनों इक्वेशन। अब चूंकि दो वेव है जो कि प्रोपोगेट कर रही हैं, एक प्लस एक्स डायरेक्शन में एक माइनस एक्स डायरेक्शन में, तो दोनों का सुपर पोजिशन होगा, तो सुपर पोजिशन हम कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू क्या है सुपर पोजिशन, y1 प्लस y2, यही करते हैं ना सुपर पोजिशन, तो हमने कर लिया सुपर पोजिशन दोनों वेव का, ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेव, तो व्हाट वी डू, हमने किया y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ये हमने डायग्राम देखो बनाया है थोड़ा ज्यादा क्लियर, ठीक है, यहाँ पे एक वेव गया, ये x मान लो ये फिक्स्ड एंड है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है या एक रस्सी है जिसका एक एंड फिक्स है, वो फिक्स है x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, ये x इक्वल टू 0 पे फिक्स है, अब दोनों वेव एक प्लस एक्स हो गया एक माइनस एक्स हो गया, दोनों का सुपर पोजिशन हो गया, पहली चीज। अब ये हमारा हो गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सुपरइम्पोज्ड वेव, मतलब दोनों वेव का जो सुपर y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है एट x, ठीक है, तो अगर हमारा y क्या होगा, दोनों वेव का जो रिजल्टेंट होगा उसका उसका डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, हमारा x इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बिकॉज x पे हमारा स्ट्रिंग क्या है, फिक्स्ड है, या जो रस्सी है वो बिल्कुल मतलब वहां पे बधी हुई है, तो क्या उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब यहाँ पे हमारी रस्सी जो है वो फिक्स है, तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट होगा इस पॉइंट का, x इक्वल टू 0 जो यहाँ पे हमने मार्क किया है, एक्चुअली ये हमारा निगेटिव हो गया, ये x इक्वल टू 0 पॉइंट है, तो क्या यहाँ इस पार्ट जो x इक्वल टू 0 पे पार्टिकल है, क्या ये डिस्प्लेस करेगा टाइम के साथ? नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो फिक्स्ड है, तो उससे क्या होगा, हमारा एट x इज इक्वल टू 0 y इज ऑलवेज 0, ठीक है, तो हमने क्या किया, जो ऊपर इक्वेशन था इसमें y की वैल्यू 0 कर दी और x की वैल्यू 0 कर दी, तो हमारा यहां से क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है, x इक्वल टू 0, तो इससे हमारा a प्राइम जो था वो माइनस a प्राइम हो गया, a प्राइम इज इक्वल टू माइनस a प्राइम का मतलब कि जो पहली वेव है जो प्लस x डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड अगर a है
तो जो माइनस डायरेक्शन में आ रही है उसका एम्पलीट्यूड माइनस से है, मतलब उसके ठीक अपोजिट है। ठीक है, तो इसका मतलब जो जो आउट गोइंग वेव है उसके और जो इनकमिंग वेव है दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है? पाई। पाई का। वेरी गुड। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि हमारा ए जो है ए प्राइम माइनस ए के बराबर है, तो हमने वो वैल्यू यहां रख दी और इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, बहुत सारा ये सब। एक्सक्यूज, हाँ बोलो। वो बच्चे कुछ हाँ उनको मैं कर रहा हूँ, वो बहुत इतना लेट आते हैं, वो बार बार हमको जाके करना पड़ता है उनको। इसमें वो हम देखते हैं कि वो ऑप्शन है नहीं तो उनको अलाउ कर दिया जाए। एनीवे हम कर दे रहे हैं, एक सेकेंड। तो let me talk। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे? हमने वही किया कि जो ये वैल्यूज थी ए माइनस ए हमने रख दिया और ये हो गया ए साइन, बेसिकली क्या हो गया, साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, साइन ए माइनस साइन बी हो गया, ये हमने साइन ए माइनस साइन बी को सॉल्व कर लिया तो हमारा ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा इस तरह से कुछ। ठीक है, वही 2a साइन ए प्लस बी बाई होता है ना फॉर्मूला, a प्लस बी बाई टू ए माइनस कॉस ए माइनस बी बाई टू वाला, तो वो हम लोगों ने यहाँ अप्लाई कर लिया, तो ये आ गया हमारा y, रिजल्टेंट y। अब यहाँ पे दो चीज है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आ गया साइन जो कि x डिपेंडेंट है और एक टाइम आ गया एक पार्ट आ गया कोसाइन का जो t डिपेंडेंट है। दोनों साइन कोसाइन जैसे ही, मतलब कि x के हिसाब से भी तुम्हारा ऐसे मूव कर रहा है अगर एक वेव, और अगर सिर्फ एक पार्ट x को फिक्स कर दो और टाइम के रिस्पेक्ट में देखो तो वो भी एक पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। इज इट क्लियर? यहां दो टर्म है, एक साइन जो कि x के साथ है, मतलब अगर टाइम को कांस्टेंट कर दो तब भी हमारा x ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, साइनोसॉइडल है। और अगर x को फिक्स कर दो, मतलब किसी पोजीशन को फिक्स कर दो, तो वो अपने पोजीशन पे ये कोसाइन साइन जैसा ऊपर नीचे कर रहा है। इज इट क्लियर? यस। हाँ, तो दो वेव जब सुपर इम्पोज होती हैं इस तरह से, तो इसका नाम एडमिट कर दें। ठीक है, क्लास पूरी डिस्टर्ब होती है। तो अब एक चीज, अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो ये 2a साइन 2 पाई एक्स बाई लेमडा है, ठीक है, इसको हमने मान लिया कैपिटल ए फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, तो और इसको हमने फिलहाल अगर हमने इसको ये मान लिया, ठीक है, और तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा कैपिटल ए के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, बट अभी हम इसको अगर हम एज्यूम करके अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा है y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट पोजीशन x एट टाइम t। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द अब ये रिजल्टेंट वेव का है डिस्प्लेसमेंट, इट इज नॉट इनकमिंग और आउट गोइंग वेव, ये रिजल्टेंट वेव है y, क्योंकि वहां हमने y1 y2 लिया था। नाउ द रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वेलोसिटी वो क्या है? हमने सीधा फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, तो हमें पार्टिकल की वेलोसिटी मिल गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी, जब स्ट्रिंग एक एंड से फिक्स्ड है। उसी तरह से हमने जब उसका सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, तो पार्टिकल पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है हमको वो मिल गया। ठीक है, एंड वी नो दैट वेव में हमने ये रिलेशन डिराइव किया है कि प्रेशर वेरिएशन कितना है, तो इट इज वी नो दैट इट इज रिलेटेड टू बल्क मॉडुलस एंड स्लोप ऑफ द कर्व वेव, स्लोप ऑफ द वेव विच इज dy by dx। तो हमको dy by dx अगर हम कैलकुलेट कर लें यहां से और उसको k से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको प्रेशर वेरिएशन मिल गया। तो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन इजीली कैलकुलेट कि पार्टिकल पे कितना, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, राइट। अब हम आते हैं कुछ स्पेशल केस पे। ठीक है, स्पेशल केस यहाँ पे क्या है कि अब हमारा वेव हमने क्या माना है, हमारा वेव क्या है, इक्वेशन y इज इक्वल टू सी साइन 2 पाई एक्स कॉस 2 पाई वी टी बाई लेमडा। ठीक है, ये हमारा है। अगर अब चूंकि साइन फंक्शन है और कोसाइन फंक्शन है, तो साइन एक्स की कुछ वैल्यू के लिए हमारा, अगर ये एक्स की कुछ वैल्यू के लिए अगर हम ध्यान दें, तो अगर हमारा इस तरह का वेव है, ठीक है, तो एक्स की कुछ वैल्यू के लिए तो हमारा ये जीरो होगा ना, एक्स की कुछ वैल्यू के लिए साइन फंक्शन जीरो होगा और टी की कुछ वैल्यू के लिए कोसाइन फंक्शन जीरो होगा, क्योंकि साइन कोसाइन फंक्शन तो 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करता है, राइट। तो वो कौन सी वैल्यूज हैं
हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सपोज साइन 2πx/λ इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो जब साइन 2πx/λ 0 होगा तो cos 2πx/λ क्या होगा? मैक्सिमम होगा, या +1 होगा या -1 होगा। मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, साइन पाई की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, कॉस पाई की वैल्यू -1 हो गई। तो साइन जब 0 होगा 2πx/λ, तो cos 2πx/λ +-1 होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। हाँ। यस। अब अगर साइन 2πx/λ 0 हो गया तो y क्या होगा? What is y? 0. 0. And what is velocity? 0। वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने यहां निकाला है ना, तो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में भी sin 2πx/λ टर्म है। तो ये अगर 0 है हमारा x, ये sin 2π/x, तो वेलोसिटी भी 0 आएगी, ठीक है। सिमिलरली योर एक्सेलरेशन इज आल्सो 0 एंड प्रेशर इज मैक्सिमम, ठीक है। तो ये तो हम ऑलरेडी कंक्लूड कर लिया आसानी से। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है हम वो देखते हैं, ठीक है। क्या वैल्यूज हैं? x की वैल्यू मतलब sin 2π/x कब 0 होगा? जब 2πx/λ की वैल्यू 0π 2π होगी, या 0λ/2 2λ/2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मतलब अगर x 2πx/λ 0 हुआ तो यहां से x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, x इक्वल टू λ/, मतलब λ/, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर ये 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0। जब x ये पाई रख देंगे, ये 2πx/λ की वैल्यू पाई रख देंगे तो ये आ जाएगा λ/2। मतलब x की इन वैल्यूज के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0. x की इन वैल्यूज के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वेव में, अगर इसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करें, तो अगर ये कोई वेव है, ठीक है, तो अगर ये कोई वेव है, ठीक है, तो मतलब कुछ ये पॉइंट अगर इसको हम 0 मान लें, ठीक है, तो λ/2 कहां आएगा? यहां आएगा, ये λ हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ये हो जाएगा ना, ये 0 λ/2 λ, यही तो होता है λ। अरे पूरा एक वेव को भी तुम λ मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं इनका एम्पलीट्यूड क्या है? इनका y क्या है? ये जो पॉइंट्स हैं, आर दे मूविंग? अरे x की इन वैल्यूज के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? x की इन वैल्यू के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है। 0 है. मींस दीज पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग, इनका कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ टाइम। इसका मतलब कि जो इस तरह के वेव हैं, मतलब इस एक स्ट्रिंग है जिसमें कि एक पॉइंट अगर एक एंड हम फिक्स कर दिए और उसमें कोई वेव हम ट्रेवल कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि टाइम के साथ नहीं डिस्प्लेस करेंगे। उन पॉइंट्स को बोलते हैं हम नोड्स। सर हाँ, सर आपका कर्सर नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? कर्सर सर, आपका कर्सर। हाँ एक सेकंड। सर, आपका पेन नहीं दिखाई दे रहा है। अभी दिख रहा है? हाँ सर। हाँ हाँ, तो x की मतलब x की इन वैल्यूज के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा? 0 होगा, वॉट एवर इज द टाइम। मतलब देयर आर सम पॉइंट्स विच आर नॉट मूविंग, ठीक है। इन पॉइंट्स को बोलते हैं हम नोड्स, ठीक है। सिमिलरली अब हम x की दूसरी वैल्यूज लेंगे जब साइन 2πx/λ की वैल्यू +-1 होगी, तो इस वो वैल्यूज क्या आएंगे? x की वो वैल्यूज आएंगी, ये क्लियर हो जाएगा अभी तुम लोगों को। x की वो वैल्यूज आएंगी λ/4, 3λ/4, 5λ/4। दीज आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच योर एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब अगर हम जाएं इस प्रीवियस ग्राफ में यहां पे, तो यहां पे ये x इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट x इक्वल टू λ/2 है, ये पॉइंट x इक्वल टू λ है कि नहीं? एक वेव जब हम इस तरह का वेवलेंथ की वैल्यू तो यही होती है ना λ दिस। तो दीज आर द पॉइंट्स, मतलब जो n पॉइंट्स तुमको दिख रहे हैं n से मार्क इस ग्राफ में, दीज आर द पॉइंट्स विच आर नॉट मूविंग एंड दे आर कॉल्ड नोड्स।
एंड दीज आर द पॉइंट्स ए है जो कि जिनका ये वो पॉइंट्स है जहां पे कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसका मतलब कि वेव इसमें हर पार्टिकल नहीं ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, यह हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव से ये कैसे डिफरेंट है, देखो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं डिफरेंट टाइम पे, लेकिन यहाँ पे जो एन है जिनको हम नोड्स कह रहे हैं ये ऑसिलेट नहीं करते हैं, ये अपने पोजीशन पे फिक्स्ड रहते हैं। अगर पार्टिकल बीच में कोई पार्टिकल फिक्स्ड हो गया अपने पोजीशन पे, तो क्या वो एनर्जी को ट्रांसफर कर पाएगा अपने अगले वाले को? नो सर। नहीं, नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इस तरह की वेव है जिसमें कि एक एंड फिक्स होता है और हम एक कोई वाइब्रेशन दे रहे हैं स्ट्रिंग में, तो उसमें जब रिफ्लेक्टेड वेव और जो जनरेटेड वेव है दोनों सुपर इम्पोज हो जाती हैं, तो उसके बाद जो वेव बनती है, मतलब जब नोड्स और एंटी नोड्स बन जाते हैं, तो उसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन क्या होता है? नहीं होता है। मतलब वो वेव एक ही जगह स्थिर हो जाती है। मतलब वो जहां जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वो ऑसिलेट करेगा, जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है। तो इसका मतलब कि वेव प्रोपोगेट नहीं हो रही है। जब वेव प्रोपोगेट नहीं होगी तो उस तरह की वेव को हम क्या बोलेंगे? उसको हम प्रोग्रेसिव वेव नहीं बोलेंगे, वो खड़ी है एक जगह, उसको हम बोलते हैं इसीलिए स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव मतलब स्टेशनरी मतलब नॉट मूविंग। ठीक है, फिक्स्ड एट पॉइंट। हम बोलते हैं ना कि एक पॉइंट है जो स्टेशनरी है और एक किसी के साथ। तो इस तरह की वेव जो जनरेट होती है जहां पे कि एक इनकमिंग वेव है और एक आउटगोइंग वेव है जो उससे पाई फेज डिफरेंस पे है, इससे जो रिजल्टेंट होकर जो वेव बनती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव। समझ में आया प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव में क्या डिफरेंस है? यस सर। हाँ, अब यस सर। ये हम लोगों ने नोट्स सर, और एंटी नोड नोट्स कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब सेम चीज हम लोग टाइम के हिसाब से, अभी तो हमने एक्स को नोटिस किया कि एक्स के हिसाब से क्या हो रहा है वेव में, जो रिजल्टेंट वेव है। अब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेके हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं कि हमने एक्स को फिक्स कर दिया और टाइम के हिसाब मतलब टी कैसे उसका वेरी हो रहा है। एक पर्टिकुलर अगर हम पॉइंट ले लें एक्स, तो उसका टाइम पीरियड क्या है। तो अगेन हमारे पास साइन एक टर्म है, वाई में एक टर्म है साइन 2 पाई वी टी बाई लेमडा इज इक्वल टू, अगर हम इसको जीरो कर दें तो जब साइन इसकी वैल्यू जीरो होगी तो कॉस की वैल्यू +1 हो जाएगी। ठीक है, साइन 2 पाई टी बाई लेमडा अगर जीरो है तो हमारा क्या होगा? कॉस ये +-1 हो जाएगा, मतलब योर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सप्रेशन है उसमें कोसाइन टर्म है। इफ यू लुक एट केयरफुली, यहाँ y इज इक्वल टू ये कोसाइन टर्म है, तो कोसाइन टर्म मैक्सिमम होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कब मैक्सिमम होगा टाइम के रिस्पेक्ट में? जब हमारा साइन 2 पाई टी बाई लेमडा जीरो हो जाएगा। तो हम सिमिलरली हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको y की वैल्यू हमने ये ले ली तो उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, अभी हमारा कंसर्न है टाइम। तो हमने 2 पाई टी बाई लेमडा जब हमने कर दिया ये जीरो, ठीक है, साइन 2 पाई वी टी बाई लेमडा, तो इससे हम t की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया? मतलब ये तभी जीरो होगा जब हमारा ये टर्म 0 पाई 2 पाई होगा। सिमिलरली वो जो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो कंपैरिजन होता है राइट हैंड लेफ्ट हैंड टर्म का, हमने उसको कंपेयर करके t की डिफरेंट वैल्यूज निकाल ली। तो ये क्या है? दिस इज योर टाइम एट विच योर डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टाइम पीरियड को मेजर कर रहा है। ठीक है, जहां पे कि हमारा जैसे ये लिखा है ना, सच इंस्टेंस अकर ट्वाइस इन ईच पीरियड। ठीक है, तो ट्वाइस इन ईच पीरियड मतलब कि t इज इक्वल टू 0 पे अगर कोई एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो उसके बाद आफ्टर t बाई 2 टाइम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो t बाई 2 टाइम उसको हम क्यों कह रहे हैं? t बाई 2 टाइम इसलिए कह रहे हैं कि अगर इसको ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है, तो अगर सपोज ये एंटी नोड यहाँ पे है तो इसको ये पहले ये यहां से यहां जाएगा और फिर यहां से यहां आएगा। ठीक है, तो इसको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होने का मतलब या तो इस साइड मैक्सिमम या तो इस साइड मैक्सिमम। तो पहले t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम था, फिर t इसका टाइम पीरियड क्या होगा? जब एक बार नीचे जाके ऊपर आएगा तो इसका 1 टाइम पीरियड होगा t, लेकिन नीचे जब जाएगा तो वो t बाई 2 होगा। तो 0 पे मैक्सिमम था, फिर t बाई 2 पे दूसरे साइड मैक्सिमम हुआ, फिर t टाइम पीरियड बाद फिर से इनिशियल पे मैक्सिमम हुआ। ठीक है, फिर 3t बाई 2 पे अपोजिट साइड में मैक्सिमम होगा। तो ये इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि कब ये किस टाइम पे एम्पलीट्यूड
मैक्सिमम आ रहा है, तो वो कहाँ गया वो ये, तो G इक्वल टू T इक्वल टू 0 पे, T/2 पे, 2T/2 पे। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं कि कब उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है, मतलब T की किन वैल्यूज के लिए 0 होगा, तो वो होगा T/4 पे। अब T इक्वल टू 0 पे अगर मैक्सिमम था तो ठीक T/4 पे वो बिल्कुल y 0 हो जाएगा और T/2 पे फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। तो इट इज जस्ट लाइक SHF कि वो किसी पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर SHM का अगर एक्सट्रीम पॉइंट हम T इक्वल टू 0 ले लें तो T/4 पे वो मीन पोजीशन पे जाएगा, T/2 पे वो अपोजिट के एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर 3T/2 पे वो मीन पे आएगा और फिर T पे वो अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इट इज लाइक दैट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वो टाइम जिसपे कि हमारा टाइम जब वो मैक्सिमम होगा और पोजीशन हमारे कब नोट्स बनेंगे और कहां पे एंटी नोट्स बनेंगे। नाउ व्हाट आर द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन का मतलब यहाँ पे है कि क्या पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा वो स्ट्रिंग ऑसिलेट, मतलब स्ट्रिंग में वो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो सकती है। तो अब हम मान लें कि x इज इक्वल टू 0 हमारा फिक्स्ड है और फ्री एंड है x इज इक्वल टू l, ठीक है। तो हम यही वैल्यूज रख देंगे, ठीक है। x अब फिक्स्ड एंड है x इज इक्वल टू 0, तो वहां पे y 0 होगा, ठीक है। और हमारा जो dy बाई डी एक्स होगा वो भी वो x इज इक्वल टू l, जो फ्री एंड है उस पर हमेशा 0 होगा, क्योंकि फ्री एंड मीन्स इट इज लाइक वो ओपन है तो वो हमेशा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में रहेगा, तो उसका dy बाई डी एक्स 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे y 0 होगा और x इज इक्वल टू l पे dy बाई डी एक्स 0 होगा। इन दोनों को हम यूज करके एक्सप्रेशन में पुट करेंगे अगर, तो व्हाट वी गेट cos 2 पाई बाई l बाई लेमडा इज इक्वल टू 0, या cos 2 पाई बाई l बाई लेमडा तभी 0 होगा जब 2 पाई बाई l बाई लेमडा इज इक्वल टू वो हमारा पाई बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। मतलब पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, सॉरी 3 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, मतलब जब वो ऑड मल्टीपल होगा। तो ये लेमडा इज इक्वल टू हमारा यहां से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4l बाई 2p प्लस 1, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू पता चल गई, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी v बाई लेमडा इज योर फ्रीक्वेंसी, अगर v वेव है, वेव वेलोसिटी है तो फ्रॉम हियर वी गेट द फ्रीक्वेंसी, पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैंडिंग वेव इज v बाई 4l, 3v बाई 4l, 5v बाई 4l। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है। अगर कोई स्टैंडिंग मतलब कोई वेव हमने जनरेट की v वेलोसिटी से, कोई स्ट्रिंग अगर उसकी लेंथ l है, तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी हमारी जो जनरेट होगी स्टैंडिंग वेव की वो v बाई एल का ये मल्टीपल होगा, 1/4, 3/4, 5/4, ठीक है। सो दिस इज द केस, ठीक है, ऑफ ए स्ट्रिंग विच इज फिक्स्ड एट वन एंड, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम हमारा क्या है कि ऐसा हम स्ट्रिंग ले लें जो कि हमारा अदर एंड भी फ्री है, मतलब उसका दोनों एंड अगर फ्री है, तो दोनों एंड फ्री है तो क्या होगा, प्रॉब्लम विल रिमेन सेम, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है। प्रॉब्लम हमारा क्या है कि हमारा वही हम सेम शुरू करेंगे कि एक वेव हमने जनरेट किया जिसका इक्वेशन था a sin 2 पाई vt माइनस एक्स, उसके बाद हमने मतलब एक रिफ्लेक्टेड वेव आएगी जिसका है इक्वेशन प्लस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स की जगह। अब हम उनका रिजल्टेंट लेंगे y1 इज इक्वल y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है। अब चूंकि हमारा दोनों एंड फिक्स्ड है, मतलब दोनों एंड ओपन है, ठीक है, तो इसमें हमारी बाउंड्री कंडीशन थी वो हमारी चेंज हो जाएगी। तो हम इसमें भी अगर हम देखेंगे तो जो सुपर ये हम तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं, द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। एक प्रॉब्लम हमने किया कि फिक्स्ड एट वन एंड, दूसरा प्रॉब्लम है कि फ्री एट बोथ एंड। तो ये असाइनमेंट तो नहीं है, असाइनमेंट तो हमने जमा करा लिया है, दिस इज ए होमवर्क, ठीक है। तो ये आप प्रॉब्लम जो है इसका होमवर्क जरूर करिएगा, ठीक है, कि अगर दोनों एंड से फ्री है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडिंग वेव, ठीक है। तो अब हम अगर ध्यान दें कि हमारा स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो क्या हम उसको वो कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं कि स्टैंडिंग वेव और हमारा प्रोग्रेसिव वेव में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा। ठीक है, तो हम एक एक कर
सर प्रोग्रेसिव वेव्स के हर पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं और Yes. स्टैंडिंग वेव्स के जो नोड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो ऑसिलेट नहीं करते। नहीं करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि इस प्रोग्रेसिव वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम होता है एट डिफरेंट टाइम। वो जैसे कोई तुमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो वही डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू मान लो कुछ नंबर हो गया एक्स इज इक्वल टू x1 पे, एक सर्टेन टाइम बाद वो एक्स इज इक्वल टू x1 वाला पार्टिकल भी उतना ही एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। बट दिस इज नॉट द केस ऑफ स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव में हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, जैसे दो नोड्स के बीच में एंटी नोड्स बन रहा है, ठीक है, तो मतलब दो नोड्स के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उसमें हर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम हो रहा है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 4 पे, ठीक है। तो लेमडा बाई 4 वाला एंटी नोड्स बन रहा है, लेकिन लेमडा के जो लेमडा बाई 4 से कम वैल्यू है एक्स की, वो एंटी नोड्स नहीं बन रहा है, इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं है। तो हर पार्टिकल, हर दो नोड्स हैं उनके बीच में एम्पलीट्यूड सब पार्टिकल्स का अलग अलग है, जबकि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा नहीं होता है, या प्रोग्रेसिव वेव में, ठीक है। बैग में जो खुला है उसी में वो पिंक कलर का पेपर। तो तीसरा चीज क्या है कि जो एनर्जी का ट्रांसमिशन है, एनर्जी का प्लेन वेव, हमारी जो प्रोग्रेसिव वेव है वो प्रोपोगेट करती है मीडियम में, स्टैंडिंग वेव प्रोपोगेट नहीं करती है, एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब बेसिक डिफरेंसेस हैं। सर हाँ, तो ये सब डिफरेंसेस हैं, ठीक है। सर हाँ सर स्टैंडिंग वेव्स में जो पार्टिकल नोड्स पे होंगे हाँ सिर्फ वही एनर्जी का ट्रांसफर नहीं करेंगे ना। हाँ, तो अब इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे कि अब वेव को प्रोपोगेट होने के लिए तो सारे पार्टिकल को ऑसिलेट करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो x इज इक्वल टू 0, मान लो x इज इक्वल टू 0 पे तुमने एक ऑसिलेशन दिया, ठीक है, मतलब कोई ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल, लेकिन जो x इज इक्वल टू लेमडा पे है, अब वो पार्टिकल अगर हिल ही नहीं रहा है तो क्या वो अपने वेरिएशन को आगे जाने देगा? नो सर। ठीक है, तो जब वो अगर कोई बीच में तुमने, जैसे तुम एक धागे को पकड़ लो बीच से और एक डिस्टरबेंस तुम क्रिएट करो एक एंड पे, तो वो उस धागे को जहां पकड़े रहोगे उसके आगे वो डिस्टरबेंस नहीं जाएगा, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसमिशन होने ही नहीं दे रहा है, राइट? यस सर। हाँ, तो ये बेसिक वो है, रीजन है। अब ये हो गया स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव। अब हम आते हैं डिस्पर्सिव मीडियम, ठीक है। तो डिस्पर्सिव मीडियम को हम कैसे डिफाइन करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो हम डिस्पर्सिव, जैसे कि बेसिकली है क्या कि जब कोई भी मीडियम में कोई वेव प्रोपोगेट करती है, ठीक है, तो अगर मतलब डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब वेवलेंथ डिफरेंट है अगर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से उसका जो हमारा वो है, ठीक है, वो वेरी करता है, ठीक है, वो डिफरेंट एंगल पे हमारा रिफ्रैक्ट होती है या डिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी अब हम यहाँ पे वेव का अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसीज की वेव है, ठीक है, उनका मीडियम में जो बिहेवियर होगा, ठीक है, एक वेव का वो डिफरेंट तरीके से होगा, ठीक है। तो हम बेसिकली कहते हैं, इसको हम इस तरह से कहते हैं, ठीक है, कि हमारी जो मतलब वो है जो हमारी वेव वेलोसिटी है, जिसको हम ओमेगा बाई के टर्म में लिखते हैं, ठीक है, वेव वेलोसिटी को, ठीक है, वो हमारी अगर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ओमेगा बाई के हमारा कांस्टेंट नहीं है, मतलब हमारे पास कोई वेव है, अब उसकी वेलोसिटी मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी अगर, मतलब उसका वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट वेव्स, मतलब उसमें इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, जैसे हमारी व्हाइट लाइट है, ठीक है, तो उसमें अगर ओमेगा बाई के कांस्टेंट नहीं है जिस मीडियम में वो प्रोपोगेट कर रही है, तो अगर ओमेगा बाई के कांस्टेंट उन वेव का डिफरेंट हो गया, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि मीडियम डिस्पर्सिव है, मतलब वो डिफरेंट वेव के लिए डिफरेंटली बिहेव करेगा,
ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव मीडियम। ठीक है, कुछ बच्चे अभी भी एडमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब हम सीधे सीधे एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर ओमेगा बाई के कांस्टेंट नहीं है किसी मीडियम में, ठीक है, तो उस मीडियम को हम बोलेंगे dispersive medium, right? So dispersive medium can be defined as the medium in which the wave velocity क्या होता है? frequency by velocity is frequency into lambda, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा के टर्म में लिख सकते हैं, ओमेगा बाई 2 पाई, और लेमडा को हम के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई बाई के, तो ओमेगा बाई के आ जाएगा हमारा वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका मेन हमारा वो क्या है, ठीक है, मतलब अब जब डिस्पर्सिव मीडियम की बात करते हैं जहां पे ओमेगा बाई के कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, तो वहां पे जो वेलोसिटी है वेव वेलोसिटी, ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिकली दो टर्म आ जाते हैं, ठीक है, जब कोई भी वेव हमारी वेव मतलब एक हम रिजल्टेंट वेव की बात कर रहे हैं, इट इज सुपरपोजिशन ऑफ इट कंसिस्ट नंबर ऑफ मेनी वेव्स, मतलब डिफरेंट लेमडा, जैसे व्हाइट लाइट है या इस तरह से, जहाँ पे कि कई सारी वेव हमारी कई सारी वेवलेंथ की वेव एक साथ है, सुपर इम्पोज्ड है, तो वहां पे हमारे पास दो वेलोसिटी टर्म आ जाते हैं, एक फेज वेलोसिटी टर्म, एक ग्रुप वेलोसिटी टर्म। तो ग्रुप वेलोसिटी को बेसिकली हम वेव वेलोसिटी या पार्टिकल वेलोसिटी का टर्म देते हैं, और फेज वेलोसिटी मतलब हाउ फेजेस आर चेंजिंग। ठीक है, तो आप लोगों को अगर आज क्लास के बाद एक टाइप करना ग्रुप वेलोसिटी वेव वेलोसिटी, और विकिपीडिया पे एक वीडियो, मतलब विकिपीडिया जब ओपन होगा, ठीक है, तो उस पे एक वीडियो आता है, उसमें वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का डिफरेंस को वो दिखाता है कि कैसे नंबर ऑफ वेव्स हैं, तो उसमें वेव वेलोसिटी हम किसको कह रहे हैं और ग्रुप वेलोसिटी किसको कह रहे हैं, एक मूविंग वीडियो आपको दिखता है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अब हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिखे, तो सिंपली y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, एक सिंपल वेव हमारा है। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ वेव विच इज नथिंग बट ओमेगा बाई के, अभी हम बता रहे थे ना ओमेगा बाई 2 पाई बाई के, ये एक्सप्रेशन हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज ओमेगा बाई के फॉर ए सिंपल प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, अब जो प्रोग्रेसिव वेव हमारा जो ट्रेवल होता है, ठीक है, उसमें हमारा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और उसका फेज भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, फेज टर्म क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस फेज टर्म इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, हमारे जो ओमेगा टी माइनस के एक्स टर्म है, ये टर्म हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक्स और टी का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा होगा कि कांस्टेंट होगा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में, तो दिस टर्म हैज टू बी कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ऐसे प्लेन्स जहां पे कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सेम हो, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं प्लेन्स ऑफ कांस्टेंट फेज, तो उसमें हमारा ओमेगा टी माइनस के एक्स कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो x इज ए वेरिएबल, ओमेगा माइनस के dx by dt is equal to 0, so dx by dt is equal to omega by k, so what is dx by dt, dx by dt means how your x is changing। ठीक है, तो वेव डिस्टर्बेंस को कैसे आगे लेके बढ़ रहा है, सो दिस इज योर वेव वेलोसिटी। तो ये तो सिंपल किसी भी प्रोग्रेसिव वेव के लिए ये केस हो गया। ठीक है, तो वेव वेलोसिटी हम कहें, ठीक है, या फेज वेलोसिटी कहें, प्रोग्रेसिव वेव में दोनों चीजें एक ही होती हैं। ठीक है, उसमें वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी को हम एक ही टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, वो दोनों एक ही चीजें होती हैं। इसको हम बोलते हैं जब नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, या मतलब मोनोक्रोमेटिक वेव। मोनोक्रोमेटिक वेव मींस ए वेव विद सिंगल वेवलेंथ, राइट, जब किसी मीडियम में प्रोपोगेट करता है। लेकिन अगर नॉन मोनोक्रोमेटिक है, नॉन मोनोक्रोमेटिक मींस सिंगल वन, मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ, नॉन मोनोक्रोमेटिक मींस मेनी वेवलेंथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है, मतलब हम मोर देन वन होगा, उसमें 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब सपोज ये किसी डिस्पर्सिव मीडियम में चल रहा है। ठीक है, अगर कोई वेव है जो कि डिस्पर्सिव मीडियम में मूव कर रहा है, एक नॉन मोनोक्रोमेटिक, तो डिस्पर्सिव मीडियम में ओमेगा बाई के इज नो कांस्टेंट। ठीक है, ओमेगा बाई एक के की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। अब सपोज एक नॉन मोनोक्रोमेटिक वेव है, ठीक है, या हम उसको बोल रहे कि दो वेव है, दो प्रोग्रेसिव वेव है। ठीक है, दोनों प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है, एक ओमेगा 1 टी के 1 एक्स हो गया, दूसरे का हमने ओमेगा 2 टी के 2 एक्स ले लिया, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है, दोनों का वेव वेक्टर अलग है। ठीक है, अब
दोनों का रिजल्टेंट वेव क्या होगा, दोनों का सुपरपोजिशन, तो अगेन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, हमने उसको सुपर इम्पोज कर दिया, ए साइन दिस प्लस साइन दिस, तो अगेन साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, ठीक है, वही 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब हम इसको जब लिखेंगे इसको तो हमारा ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2a cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t बाई 2 k1 माइनस k2 बाई 2 x साइन दिस, ये हमारा आ गया सुपरपोजिशन के बाद, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लेवरली इसको लिखना चाहें, ठीक है, इस इक्वेशन को, तो हम इसको लिख दिए, ये देखो क्या है, दिस इज ओमेगा 1 प्लस ओमेगा टी बाई ओमेगा 2 बाई 2, क्या हम इसको ओमेगा एवरेज लिख सकते हैं, दोनों ओमेगा का एवरेज, और यहां है k1 प्लस k2 बाई 2, तो ये हो गया के एवरेज ओमेगा एवरेज, हमने इसको लिख दिया साइन के टर्म में। और ये जो पूरा टर्म है आगे वाला, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दो फ्रीक्वेंसीज हैं, और दोनों फ्रीक्वेंसीज आसपास है, जैसे कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक जैसे नॉन मोनोक्रोमेटिक किसी वेव की बात करते हैं या किसी लाइट की, जो कि तो उसमें जो वेवलेंथ होती हैं या जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो एक बहुत स्मॉलर डिफरेंस पे होती हैं, ठीक है। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 जो वैल्यूज होंगी वो बहुत छोटी वैल्यूज होंगी, क्योंकि हम दो नियरली आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल हम इस जो पूरा टर्म है, ठीक है, इसको हमने ए मॉड ले लिया, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन बन गया एक अगेन एक वेव इक्वेशन, लेकिन इस वेव इक्वेशन में ये जो ओमेगा एवरेज और के एवरेज है ये तो नियरली, क्योंकि ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 नियरली सेम है, दे आर स्लाइटली डेविएटेड फ्रॉम, तो इनकी वैल्यू अगेन ओमेगा के आसपास ही होगी और इनकी वैल्यू के आसपास होगी। तो एक वेव तो हमारी वैसे ही हो गई, ठीक है, जो कि हमारी थी उसी फ्रीक्वेंसी की, एंड दिस वेव इज मॉड्यूलेटेड बाय अनदर फैक्टर, ठीक है, अनदर कोसाइन वेव, जिसका कि ओमेगा बहुत कम है और जिसका कि के भी बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस से आ रहा है और दोनों का डिफरेंस बहुत कम है। तो इसका मतलब ओमेगा बहुत कम होने का मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई। तो देयर इज ए वेव विच इज मॉड्यूलेटेड बाय अनदर वेव विथ वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं ये दिखेगा कैसा, ठीक है। तो फिलहाल तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो हमारे पास जो पहली वेव है ये, इसका ओमेगा क्या है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, और इसका के क्या है, k1 माइनस k2 बाई 2, ठीक है। तो अब हम इससे निकालेंगे इसकी ग्रुप वेलोसिटी, ठीक है। तो vg इज इक्वल टू जो पहला टर्म है एम्पलीट्यूड वाला, ठीक है, vg इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 डिवाइडेड बाई k1 माइनस k2 बाई 2, विच इज ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई k1 माइनस k2, या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के, या अगर हम डेल्टा ओमेगा की वैल्यू बहुत कम है इन दोनों की तो हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी के। तो इसको हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। हाँ 12 बजे आइएगा। तो ये है ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी के, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये, ठीक है, ये हमारी पहली वेव है, ठीक है, और ये दूसरी वेव है, ठीक है। अब ये हमारी फ्रीक्वेंसी है एक वेव की, ठीक है। तो हमारे और ये दोनों वेव का जो सुपर इम्पोज हुआ, तो एक हमारा वेव, एक तो ये वेव बनी अंदर और एक वेव ये बनी, जो कि हम बता रहे थे ना बहुत स्मॉलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 वाली। तो स्मॉलर फ्रीक्वेंसी का मतलब वेव लेंथ इज सो लार्ज, तो इसके कंपैरिजन में देखो तो वेवलेंथ बहुत, तो एक हमारी वेव है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो कि इस तरह से है, और एक उसके अंदर की वेव है। तो जो बाहर वाली वेव है उसका जो वेलोसिटी है, मतलब वो उसका जो वेलोसिटी का प्रोपोगेशन है, दैट इज योर ग्रुप वेलोसिटी। और जो अंदर है, ठीक है, जो अंदर ये वेव इस तरह से चल रही है हायर फ्रीक्वेंसी वाली, इसको हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी, ठीक है। तो देयर आर टू टर्म्स, ठीक है, टू वेलोसिटी, टू वेव टर्म्स, एक को हम बोल रहे हैं ग्रुप वेलोसिटी और एक को हम बोल रहे हैं फेज वेलोसिटी, ठीक है। तो फेज वेलोसिटी हम लिखते हैं ओमेगा बाई के,
या वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के, और ग्रुप वेलोसिटी हम निकालते हैं डी ओमेगा बाई डी के। ठीक है, मींस डेरिवेटिव ऑफ वेव, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू के। So this is how we calculate wave velocity and group velocity. Now relation between wave velocity and group velocity, ये बहुत सिंपल है। हमको पता है कि वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी जो है ओमेगा बाई के होती है, ग्रुप वेलोसिटी जो है वो डी ओमेगा बाई डी के है। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी को हम ओमेगा को लिख देंगे के इंटू वी। ठीक है, यहाँ ऊपर से, यहाँ है ना ओमेगा इज इक्वल टू नथिंग बट के इंटू वी। वी यहाँ पे क्या है, वेव वेलोसिटी, और वीजी क्या है, ग्रुप वेलोसिटी। तो हमारा के वेव वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया डी बाई डी के, तो v प्लस के डीवी बाई डी के, या v प्लस हमने क्या किया यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा होता है। ठीक है, तो हमने 2 पाई बाई लेमडा यहाँ कर दिया, k इज इक्वल टू, तो 2 पाई बाई लेमडा 2 पाई बाई लेमडा, तो 2 पाई बाई लेमडा के और डी को 2 पाई बाई लेमडा कर दिया, और ऊपर हमारा क्या था, dv था। ठीक है, तो हमने जब डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई डी 2 पाई बाई लेमडा क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई लेमडा स्क्वायर डी लेमडा, और ये हमारा 2 पाई बाई लेमडा, और v क्या था, v तो हमारा एज इट इज dv है, और ये जो 2 पाई नीचे था, ये 2 पाई बाहर आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आ गया v g इज इक्वल टू v माइनस लेमडा dv बाई डी लेमडा। सो दिस इज योर रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। नाउ अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब dv बाई डी लेमडा जो है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव। ठीक है, तो dv बाई डी लेमडा जब हमारा पॉजिटिव होगा, तो अगर dv बाई डी लेमडा पॉजिटिव होगा तो उस केस में ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी, हमारा ये टर्म निगेटिव रहेगा, मतलब dv बाई डी लेमडा पॉजिटिव होने का मतलब ये टर्म निगेटिव, तो हमारी ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी से कम होगी, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्पर्सन। और जब dv बाई डी लेमडा निगेटिव हो जाएगा तो ग्रुप वेलोसिटी हमारी फेज वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं एनॉमलस डिस्पर्सन। तो अगर हम इसको देखें, ओमेगा वर्सेस के कर्व है, तो अगर नो डिस्पर्सन है तो डी ओमेगा बाई डी के या ओमेगा बाई के इज कांस्टेंट। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओमेगा वर्सेस के का कर्व जो होगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा, क्योंकि स्लोप ओमेगा बाई के इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। लेकिन जब डिस्पर्सिव मीडियम होगा तो ओमेगा बाई के इज नो लॉन्गर कांस्टेंट, तो इट मेक्स ए कर्व। अब कर्व क्या होगा, अब अगर हम देखें किसी पॉइंट पे अगर हम वेव वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो होगा ओमेगा बाई के, उस पॉइंट का ओमेगा और उस पॉइंट का के, ओमेगा बाई के हमारा जो होगा वो वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी होगा, और उसी पॉइंट पे जब स्लोप कैलकुलेट करेंगे डी ओमेगा बाई डी के, तो दैट इज योर ग्रुप वेलोसिटी। तो नॉर्मल डिस्पर्सन में क्या है कि योर ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन फेज वेलोसिटी, तो हमारा जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा, बिकॉज योर ग्रेडियंट इज ऑलवेज लेस देन ओमेगा बाई के, मतलब डी ओमेगा बाई के इज ऑलवेज लेस देन ओमेगा बाई के। और एनॉमलस डिस्पर्सन में क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी के इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओमेगा बाई के, राइट। तो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट नॉन डिस्पर्सिव मीडियम एंड डिस्पर्सिव मीडियम। नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में हमारा ओमेगा बाई के कांस्टेंट होता है, डिस्पर्सिव मीडियम में दो तरह के बिहेवियर आते हैं, जब हमारा ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से कम होता है तो उसको हम नॉर्मल डिस्पर्सन कहते हैं, जब ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से ज्यादा होता है तो उसको एनॉमलस डिस्पर्सन कहते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, ग्रुप वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं डी ओमेगा बाई डी के से, वेव वेलोसिटी हम कैलकुलेट करते हैं ओमेगा बाई के से। ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है जब हमारा नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की बात करते हैं, यहाँ पे कि हम मोर देन वन वेव का सुपरपोजिशन को कंसीडर करते हैं, मतलब जब ए लार्ज नंबर ऑफ, मतलब मोर देन वन वेव या मेनी वेव सुपर इम्पोज। ठीक है, तो बेसिकली ग्रुप ऑफ वेव, ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां हम ग्रुप ऑफ वेव की बात कर रहे हैं, मतलब मोर देन वन वेव। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ वेव है जो सुपर इम्पोज हो रही है, और वो सुपर इम्पोज होने के बाद जो वो ग्रुप ऑफ वेव है वो कैसे आगे बढ़ रही है, दैट वेलोसिटी इज योर ग्रुप वेलोसिटी या ठीक है। और हम फेज वेलोसिटी मतलब जो उनके जो फेजेस हैं, जो वेव्स हैं उनके फेजेस कैसे वेरी कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या वेलोसिटी है जो फेज वेरिएशन की है, दैट इज योर फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी। तो आई होप कि
ये आज हमने बहुत सारी चीजें एक साथ डिस्कस की, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि ये क्या है। एंड प्लीज गो थ्रू बुक्स, ठीक है, डू योर होमवर्क, ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद से पेन पेपर लेके नहीं करेंगे ये कि एक स्ट्रिंग है, ये एक एंड पे फिक्स्ड है, ये वेव रिफ्लेक्ट हो रही है, दोनों का सुपरपोजिशन हो रहा है, तब तक ये सब चीजें आपको क्लैरिटी नहीं आएंगी। सो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पे हमारा वेव का पूरा जो चैप्टर है वो हम यहाँ पे अब इसको बंद कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ टॉपिक जो छूटे हुए हैं, ठीक है, उनको हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास से कवर करेंगे, ठीक है। एक्सक्यूज मी हाँ अटेंडेंस, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर क्लासेस अभी ऑनलाइन ही होंगी? क्लासेस अब तो मुश्किल, मैं एक या दो लेक्चर हमको और लेना है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीकेंड में खत्म हो जाएगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि 2 लेक्चर के लिए मैं ऑफलाइन शिफ्ट हूँ क्या? नहीं सर। हाँ सर। तो हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। एक ही है जो बार बार हाँ हाँ अलग से चिल्लाया जा रहा है, ठीक है कोई। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एक ही मतलब 2 लेक्चर, हार्डली 1 या 2 लेक्चर है, ठीक है। तो मतलब 2 लेक्चर मान लें इस वीकेंड तक, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब इसी मोड में सारी चीजों को हम कवर कर दें, ठीक है। एक चीज और है, एक सेकंड जरा रुकना तुम लोग, ठीक है। ये तुम लोगों को दिख रहा है? हाँ सर। ये दिख रहा है जो मैं अभी रेस कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ? हाँ सर। अच्छा पीपीटी दिख रही है, रुको एक सेकंड जरा रुकना तुम लोग। अटेंडेंस हो गई। हाँ लेकिन अभी रुके रहो, ठीक है। एक चीज मैं आज एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, तो स्टॉप शेयरिंग विंडो एंड जस्ट अ सेकंड। हाँ नहीं कौन सा गया ये है, शेयर स्क्रीन। होल स्क्रीन ही शेयर करता हूँ, रुकना अभी तुम लोग, तो एंटायर स्क्रीन। अब तुम लोग को दिख रहा है एक व्हाइट पे मतलब ब्लैंक? यस सर। एक सेकेंड अभी मैं अभी कुछ लिख रहा हूँ, सब दिख रहा है? यस सर लिख रहा है। हाँ यस सर, दिख रहा है। तो मैं इस तरह से पढ़ा सकता हूँ तुम लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्या यस सर, यस सर। ये मतलब तुम लोग को दिख रहा है ना साफ साफ? बस इसलिए मैं Yes, जानना sir. चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने एक्चुअली हमने एक पैड लिया हुआ है, अभी जस्ट कल ही आया है वो, तो मैं बस इसको ट्राई करना चाह रहा था कि क्या इससे हम लोग अपना काम कर, मतलब तुम लोग को पढ़ा सकते हैं, तो मतलब ये थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। जैसे कुछ पढ़ाना है कुछ बताना है तो ये हम बना सकते हैं आसानी से ना इसमें। यस सर सर, बिल्कुल सर, परफेक्ट है सर। परफेक्ट है ये? यस सर। दिख रहा है ना? तो हम कल हम इसी से पढ़ाएंगे फिर तुम लोगों को, ठीक है। मतलब इट्स लाइक वो मतलब क्लास टीचिंग की तरह होगा ना ये, मतलब इसमें हम हाथ से लिखेंगे थोड़ा, ठीक है। क्या कह रहे हो? यस सर, समझ आ रहा, व्हाइट बोर्ड की तरह। हाँ मतलब वही जैसे ये बोर्ड की तरह एक टीचिंग होगी। तो कल हम लोग थोड़ा ट्राई करते हैं, तो जो तुम लोग का पीपीटी वाला जो वो है वो शायद थोड़ा वो हो जाएगा, मतलब थोड़ा ठीक हो जाएगा मुझे लगता है। तो कल इससे ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ सर आज वाली हाँ आज वाली पूरी पीपीटी मैं ना पूरा वेब मैकेनिक्स का पीपीटी मैं अभी शेयर करता हूँ, ठीक है। उसका पीडीएफ बना के तुम लोग को उसी ग्रुप पे शेयर करता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके ओके।